अमरीकी सफीर की वफ्द के हमरा जाती उम्रा आमद हुई। डोनाल्ड ब्लूम की नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज भी मौजूद थी। पाकिस्तान की सियासी और मौशरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी और गजा के मुहासरे की मजम्मत की। मजलूम फलस्तीनियों के लिए फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी का मुतालबा। अमरीकी सफीर ने खुशगवार और खुले अंदाज में गुफ्तगू पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सफीर की जहांगीर खान तरीन और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी से भी मुलाकातें। आइंदा आम इंतखाबात पर बातचीत। उधर बरतानवी हाई कमिश्नर की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आसिफ जरदारी का गजा में इसराइली जाहियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसाहलती किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तान के अवाम पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। किसी को आपने अगर चौथा दफा वजीर आजम बनाने के बजाय पाकिस्तान का नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाए ताकि हम इस मुल्क की नुमाइंदगी कर सके और इस मुल्क के तमाम मसाइल हल कर सके। बाकी सियासी जमातों का अब असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं तबाही किया। वो शख्स जो मुसल्लत किया गया था, उसने बताया लीडर का निशानी है कि यू टर्न लेना। हम पाकिस्तान के अवाम को समझाएं कि यू टर्न लेना लीडर का निशानी नहीं, बुज़दिल का निशानी है। अब हमें एक जियाला वजीर आजम बनाना पड़ेगा। जब जियाला वजीर आला होगा, फिर मैं सही तरीके से आपका खिदमत कर सकूंगा। हम किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज भी कोई किसी को वज़ीर आज़म बनाना चाहता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। ये इनकी भूल है कि वो किसी को जबरदस्ती वज़ीर आज़म बनवा देंगे। हम किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक पार्टी महंगाई लीग बन चुकी है, वो गवर्नेंस नहीं जानती। वो अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा है। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों का चेहरा अवाम के सामने आ चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पेशावर जलसे में सियासी हरीफों पर ताक ताक कर वार। हम सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रहे हैं, राना सनाउल्लाह का दावा। लीगी रहनुमा कहते हैं पंजाब में नून लीग 120 से 125 सीटें जीतेगी। जनूबी पंजाब में 46 में से 35 सीटों पर नून लीग मजबूत है। उम्मीद है 8 फरवरी को अवाम नवाज शरीफ को मैंडेट से नवाजेंगे। हम लाडले इसलिए हो गए हैं कि झूठे मुकदमात खत्म हो गए। 2018 में बेबुनियाद केसेस बनाकर नून लीग को बाहर निकाला गया। किसी मुजरिम को नहीं छोड़ा जा सकता कि उसने इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन जीतकर मुल्क को गुर्बत और महंगाई से निकालेंगे। तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान G20 का रुकन होता। लेवल प्लेइंग फील्ड पर जियाले और मतवाले आमने सामने। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है लेवल प्लेइंग फील्ड न मिली तो इंतखाबात के नताइज पर सवालिया निशान लग जाएगा। किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। 9 मई में मुलव्वस किरदारों के अलावा बाकी इलेक्शन में हिस्सा लें। पीपल्स पार्टी के लिए चेयरमैन PTI नहीं, महंगाई खतरा है। ख्वाजा साद रफीक का पीपल्स पार्टी को जवाबी वार। कहा वज़ीर आज़म के मनसब से बढ़ता फासला चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नाराजगी की वाहिद वजह है। बिलावल दिल छोटा ना करें। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इलेक्शन के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। हमने तहरीक ही नहीं नए इलेक्शन के लिए चलाई थी। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में पार्टी के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। कहा मुल्क में साजिश के तहत अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। रियासत के खात्मे के असबाब पैदा किए गए। हमने मुल्क की बका की जंग लड़कर मुल्क दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम हाथ में मिला दिए। जमीन फटी ना आसमान गिरा। चकवाल के मदरसे में 15 बच्चों के साथ ज्यादती का इंकशाफ। 2 असातिज़ा ने 9 से 12 साल तक उम्र के बच्चों से बदफेली की। 2 असातिज़ा कई रोज से बच्चों को ज्यादती का निशाना बना रहे थे।
एक मुतासरा बच्चे ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। खबर सामने आने पर पुलिस का एक्शन, मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। मुद्दई के वालिद का कहना है 12 साल का बेटा कई रोज से परेशान था, पूछा तो पूरा वाकया बता दिया। FIR के मतन के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर छुरी के निशानात भी पाए गए। मेडिकल में बच्चे के जिस्म पर छुरी के निशानात की तस्दीक हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का वाकये का नोटिस, रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी का कहना है जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके मुताबिक $70 मिलियन हर साल मुल्क से मेडिकल एजुकेशन के लिए फ्लाई कर जाते हैं, और ये बच्चे चाइना, किर्गिस्तान और इस तरह के मुल्कों में जाते हैं जहाँ पर उनके लिए मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए खातिर ख्वाह ना सिर्फ फैसिलिटीज़ नहीं होती। आप किर्गिस्तान किसी को भेज के पूछ लें, वहाँ पर प्लाजों में मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, और इससे भी ख़तरनाक बात है ये इंडियंस के मेडिकल कॉलेजेस हैं। यानी कि आप अपना पाकिस्तानी फॉरेन एक्सचेंज इंडियन बैंकों में भर रहे हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से और बाकी इदारों से गुजारिश है कि हम 1 बिलियन के लिए कभी एक मुल्क में भीख मांग रहे होते हैं, कभी दूसरे मुल्क में, कभी तीसरे मुल्क में। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती सिर्फ शुरू करते हैं तो $1 बिलियन, ये 70 मिलियन तो वाइट मनी है ना। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा पैसा हुंडी के ज़रिए उनकी लिविंग एक्सपेंस के लिए जाता है। तो 1 बिलियन से ज़्यादा सालाना पैसा तो हम बचा सकते हैं अगर हम अपने मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती कर लें। हमारे कॉलेजेस को नेशनलाइज न किया जाए। पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जैसे इकदाम की रोकथाम करना जरूरी है। अगर मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती की जाए तो हम सालाना $1 बिलियन से जायद बचा सकते हैं। $70 मिलियन हर साल मेडिकल एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर चला जाता है। हमें दूसरे ममालिक से आने वाले तलबा को भी दाखिल करने की इजाजत दी जाए। वज़ीर आला पंजाब जिस तरह सरकारी अस्पताल ठीक कर रहे हैं, वैसे ही हमारी भी सरपरस्ती करें। पुरानी मगर चमचमाती और बेहतरीन विंटेज एंड क्लासिक कार रैली कराची से पेशावर पहुंच गई। तारीखी किला बाला हसार पर शानदार इस्तकबाल किया गया। रैली में 51 गाड़ियां शामिल और मजा और एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड फिल्म चिकन रन डॉन ऑफ द नगेट का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 15 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।